बट उससे पहले तक लाइक वी वर लिटरली स्ट्रगलिंग अ लॉट, फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें थी. आई अर्न देन एनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और मेटा इंजीनियर मोर देन देम who are working full time. So Priyanshu, you are a virtual reality developer and तुम co-founder and CTO भी हो for in Anton, right? I left Anton, so I'm no Okay, longer the co-founder and CTO, but I'm currently working at VictoryX as a virtual reality developer. nice. तो तुम्हारा एज कितना है अभी? I'm 19. 19 एंड वर्चुअल रियलिटी डेवलपर, भाई बहुत अच्छी बात है. हम बात करने वाले अबाउट तुम्हारा एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल ए आर वी आर के ऊपर, क्योंकि आई थिंक कि मतलब हम ए आर वी आर बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर, जैसे हम कंटेंट कंजम्पशन करते हैं उसके ऊपर. तो जो लोग डेवलपर है एंड जो लोग नॉन डेवलपर्स भी है ना, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाए उसके मतलब सिंप्लीफाइड वे में हम बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है. तो Sure. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा बैक स्टोरी से थोड़ा सा, जिससे चीज़ें थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाए. एंड बिफोर दैट ऑल्सो तुम अगर अपना मतलब कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इफ़ यू वांट टू टेल कि कितना अमाउंट के आसपास तुम अभी गेन कर रहे हो एज अ वर्चुअल रियलिटी डेवलपर 19 में, तो पहले थोड़ा सा I मसाला आ जाएगा, राइट? I wouldn't state the exact amount because बिल्कुल बिल्कुल. मैं basically comfortable नहीं हूँ other than like talking about what I earned to my parents. सिर्फ उनको उन्हीं को बताता हूँ, नहीं तो मैं किसी और को बताता नहीं हूँ. But what I would say is I earned than any Google or Microsoft or Meta engineer more than them who are working full time. So yeah. तो मोर देन अ लाख इन अ मंथ हम मतलब वो कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं. Yeah. श्योर. नाइस. मतलब बेसिकली थोड़ा सा मसाला आ जाता है ना शुरू में, तो मजा आता है. तो स्टार्ट करते हैं अब तुम्हारा बैक स्टोरी से बेसिकली. तो तुम कब कोडिंग करना स्टार्ट किया एंड कैसे क्यों स्टार्ट किया, तो उसके ऊपर बात करते हैं. आई थिंक इट वॉज अराउंड जब मैं 10 साल का था. सो आई हम्म. स्टार्टेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बैक देन. तो हमारे तब मैं आईसीएससी में पढ़ता था, तो तब एक स्कूल में करिकुलम था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का. तो उसमें क्या था, हमें एक बेसिक नाम का प्रोग्रामिंग करवाते थे. सो इट वाज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो उस टाइम में तो इतना इंटरेस्ट आया नहीं था, बट आई वॉज गुड एट इट. कभी मेरे को हम्म. प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं हुई. तो आई वॉज एबल टू कोड एवरीथिंग, सो दैट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम टू मी. बट इंटरेस्ट नहीं था. तो इंटरेस्ट मेरा एग्जैक्टली आया क्लास 6 से. 2016 की बात है ये. तो क्लास 6. ओके. या तो उस टाइम से मेरे को इंटरेस्ट आया था. तब मैं सी प्लस प्लस में वर्क करता था. तो स्कूल में भी सी प्लस प्लस सिखा रहे थे. तो ऐसे ही करके मेरा बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुआ. देन सी प्लस उसके प्लस. बाद तो ओके. उसके बाद तो लॉकडाउन क्या कहता है, उसके बाद तो मैं वही प्रोग्रामिंग करता गया. स्कूल के करिकुलम में बिजी था. उस टाइम मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि बाहर के वर्ल्ड में क्या होता है, राइट. सो बेसिकली मैंने क्या करा, मैं बस प्रोग्रामिंग करता था. स्कूल में जो सिखाते थे वही करता था. देन उसके बाद लॉकडाउन चालू हो गया 2000 आई थिंक 20 में. 19 19 में मैं सीबीएसई शिफ्ट हो गया था. तो मेरे पास पूरा फ्री टाइम ही पड़ा था, बिकॉज सीबीएसई में इतना 9th 10th में इतना करिकुलम ज़्यादा नहीं होता. आईसीएसई में जो हम लोगों ने 6 7 में पढ़ा था, 8 में पढ़ा था, वही 9th 10th में चल रहा था. तो मेरे को बहुत ही फ्री टाइम मिल गया था, और उसके ऊपर लॉकडाउन पड़ गया. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट. लाइक आई ट्राइड एवरी सिंगल field that is supposed to be there in computer science, even quantum computing. तो वैसे ही करके लाइक मैं करता गया एंड दैट्स ऑल. तो तुमने कोडिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट आया था, मतलब कोडिंग तुमने सीखा था फ्रॉम स्कूल, बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था तुमने पहले स्कूल पे, एंड देन या धीरे धीरे तुम्हें इंटरेस्ट आता गया 2020 के बाद से ऑलमोस्ट ज़्यादा. हाँ, मतलब उस टाइम मैं पूरा डेवलपमेंट में चला गया था. डेवलपमेंट ही कर रहा था 2019 से. उसके पहले बस प्रोग्रामिंग करता था. तब उतना पावरफुल पीसी भी नहीं था, तो पॉसिबल भी नहीं था. गॉट इट. तो मतलब उस टाइम में मोटिवेशन क्या था कि तुम्हारा ऐसा दिमाग में चल रहा था कि मुझे ये चीज़ बिल्ड करना है इसलिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ? जैसे फॉर्म में मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मेरा दिमाग में था कि मुझे जारविस टाइप का कुछ बनाना है. मैं मार्वल का एवेंजर्स वगैरह देखा था, तो मुझे पाइथन इसलिए मैं सीख रहा था. सो मेरे लिए मोटिवेशन वो था. तो तुम्हारे लिए मोटिवेशन क्या था कि तुम्हें वहाँ से पैसा कमाना है इसलिए वो मोटिवेशन था, या तुम्हारा कोई और मोटिवेशन था कि मुझे ए वाला स्टार्टअप बनाना है, या क्या था मोटिवेशन? लेट्स फेस अ फैक्ट, राइट. पैसे सबको कमाने हैं. बोल क्या कहता है, ये शर्म वाली बात नहीं है. बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये पैसे कमाएगा. दोज आर लाइक जस्ट बुलशिट. काम करते हो, राइट, जस्ट टू अर्न मनी.
एंड मेरा मेन मोटिवेशन उस टाइम से था कि देखो पहले चीज़ तो आई वाज लाइक मी एंड माय फैमिली वर स्ट्रगलिंग विथ सीवियर फाइनेंशियल लाइक प्रॉब्लम्स। उस टाइम बहुत झमेला हुआ पड़ा था, घर चला गया, ये चला गया, तो उस टाइम मैं डिटरमाइंड था कोविड कि के लिए? कोविड के लिए? सिर्फ कोविड नहीं, उससे पहले भी 2015 से लाइक ओके। रिसेंटली 2000 कितना 2021 से आई एम फाइनेंशियली स्टेबल। बट उससे पहले तक लाइक वी वर लिटरली स्ट्रगलिंग अ लॉट, फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें थी। तो और मेरे को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट भी था, सो आई न्यू दैट दिस इज व्हाट आई वाज सपोज टू डू एंड आई वांटेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। उस टाइम आइडिया नहीं था कि हाँ मैं बाहर लाइक एट दिस एज आई कैन वर्क। तो वो तो चलो धीरे धीरे काम क्या कहते हैं एक्सपीरियंस आते आते इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलते मिलते फिर आइडिया हुआ। बट उससे पहले तक द मेन टू रीजंस फॉर मी वर दैट आई was in love with computer science because like believe me, I don't, if I have to talk about that, what would I do if I had not chosen computer science? It would be automobile engineering, but computer science is like literally the lifeline। तो एक तो वो था और उसके ऊपर मेरे को पैसे भी कमाने थे। So and this was the most possible way for me to do that। uh, तो इसीलिए that was the reason। श्योर, श्योर। तो 2020 में तुम्हारा गोल क्लियर हो गया था कि मुझे इससे इसको ही मोनेटाइज करना है। yeah। एंड उस टाइम पे तुम्हारा 2020 में तुम्हारा एक्सपीरियंस जो था, तुमने इससे पहले बेसिक कुछ लैंग्वेज के बारे में जाना था और बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग तुम्हारा क्लियर था उस टाइम पे। हाँ। एंड देन तुमने क्या स्टार्ट किया सीखना, मतलब कैसे कैसे एक्सप्लोरिंग करना स्टार्ट किया? कब तुमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया, कब तुमने वेब डेवलपमेंट किया, तो कैसे कैसे एक्सप्लोर किया? मजे की बात यह है कि मैं सब कुछ एक साथ कर रहा था, विच टू बी ऑनेस्ट आई वोंट सजेस्ट टू एनीवन। कभी मतलब ट्राई भी मत करना ऐसा। अगर हाँ, ओके। अगर चीज़ों का एक्सपीरियंस चाहिए करो, स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग है, करते रहो, 1 महीना 2 महीना ट्राई करो, देखो कि कौन सा मज़ा आ रहा है। बट नेवर एवर एक सिंगल थिंग को चूज करके चलो, लाइक 10-15 चीज़ों को मत लेके चलो, बहुत आई थिंक दिक्कत होती है, बाद में जाके खुद को ही दिक्कत होगी। तो आई डिड लाइक आई थिंक आई वाज डूइंग क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, AR/VR डेवलपमेंट, इवन मशीन लर्निंग, सब एक साथ कर रहा था। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें दिमाग के ऊपर से ही जाती थी। मतलब देन 4-5 चीजें एक साथ कर रहे थे? एक साथ लाइक मैं सच्ची बता रहा हूँ, कभी मत करना ये, कभी नहीं। ये सजेशन होता ही नहीं है मेरा कभी भी। तो बिल्कुल। करता था। अब ये मैं एक 1 डेढ़ साल तक चलाया था ये, मतलब 1 महीना 2 महीना चलो समझ सकता हूँ, बट 1 डेढ़ साल कभी नहीं। तो ऐसे ही मेरा स्टार्ट होता। भाई एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है कि कब क्या कौन सा करा था, बट इतना पता है कि एक साथ चीज़ें मैं कर रहा था। सो या कूल, कूल। तो उस टाइम पे कोविड था तो बहुत ज़्यादा टाइम था, इसलिए सब कुछ एक साथ कर रहे थे। अरे फ्री फ्री टाइम था, फ्री टाइम था। और अब पूरे पूरे दिन स्कूल, कोडिंग करते थे। अरे पढ़ाई कौन करता था? हाँ, हाँ, गूगल क्या बिल्कुल। कहता है उसमें, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्लास चला दो, बैकग्राउंड में हाँ, चलता हाँ। रहेगा, हाँ, अपने हाँ। लैपटॉप में काम करो, बस। क्या ही दिन थे। मजे थे। बिल्कुल, ऐसे हमेशा होना चाहिए। कोविड तो नहीं, बट कोविड का जो एजुकेशन सेक्टर हाँ। में जो वो हुआ था वैसे होना चाहिए, कोविड नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। ऐसे बोलूँगा तो एक गाली पड़ जाएगा दिमाग में कि बोल रहा है बंदा कि कोविड हो हमेशा। सो तो 2020 में तुमने एक्सप्लोर किया सब कुछ चीज़ें, नाइस। तो तुमने कब फिक्स किया कि तुम्हें अब AR/VR में ही जाना है, या तुमने कैसे फिक्स किया? कि लोग बहुत बार मतलब किसी को अगर सब कुछ अच्छा लगता है ना तो लोग चूज़ नहीं कर पाते कि मुझे पर्टिकुलरली ही चूज़ करना है, तो तुमने कैसे किया? आ, वो था कि देखो चीज़ है ना, मेरे को पता था कि मैं AR/VR से कर क्या सकता हूँ। मेरे पास वो लाइक क्लैरिटी थी। और ऊपर से एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट बहुत सैचुरेशन था, बहुत सैचुरेशन लाइक। एंड एक टाइम पे आई लॉस्ट इंटरेस्ट, राइट। गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लूज हो गया। आई मीन आई स्टिल लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, बट नॉट इन अ वे दैट आई वुड परस्यू इट एज अ करियर। तो सिमिलर केस हुआ एंड्रॉयड वेब के लिए, मेरा भी मतलब उसमें से इंटरेस्ट उठ गया। देन AR/VR वाज द ओनली थिंग दैट आई फील लाइक या देयर इज समथिंग आई लव, देयर इज समथिंग आई फील लाइक आई कैन कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू। तो दैट्स व्हाई कंटिन्यूड। एंड चीज़ें थी कि जो चीज़ें एक सिंपल वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट से नहीं हो सकती थी, वो मैं चीज़ें AR/VR से कर पा रहा था।
सो दैट वाज द मेन मोटिवेशन, एंड फिर अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी, राइट? आई रिसीव्ड quite a lot of international opportunities. I worked with quite a lot of national companies as well. तो उ- उसके वजह से मेरा फिर गोल वही हो गया कि ए आर वी आर ही फुल टाइम करूँगा। श्योर श्योर। तो हम और बात करेंगे एआर के ऊपर और अपॉर्चुनिटीज कैसे है उसके ऊपर, बट उससे पहले तुमने बोला अभी अभी कि तुमने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में भी एक्सप्लोर किया था। सो ज़्यादातर लोग, मतलब मैं जो सुनता हूँ कि जो लोग कोडिंग में एक्सप्लोर करे वो लोग आइदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग करते हैं। तो तुमने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में एक्सप्लोर किया था, तो क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब कैसे होता है, तुमने कैसे उसको एक्सप्लोर किया और क्या होता है एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली? क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ नहीं होता, मतलब बड़े बड़े से कंप्यूटर्स ले लो, ठीक है, क्वांटम लेवल पे वर्क करते हैं। अभी जैसे हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स है, वो क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है, राइट? एंड बट जो क्वांटम कंप्यूटर्स है वो टोटली क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। लाइक क्यूबिट्स हो गए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, तो ये सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर वो पूरा वर्क करता है। और डिफरेंस अब क्या है क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बीच में? क्लासिकल फिजिक्स में क्या कहते हैं, एक बड़ा मस्त डिफरेंस है कि मेजरमेंट का। अब समझ लो तुमको एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करना है, ठीक है? एक ओके बॉल है ओके। तुम्हारे पास, तुम एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करना चाहते हो एक सर्टेन पॉइंट पे, तो तुम उसके स्पीड, वेलोसिटी, फिर थ्रो का एंगल, ये सब पैरामीटर्स को लेके तुम कैलकुलेट कर सकते हो एग्जैक्टली कहाँ पड़ेगा। बट क्वांटम लेवल पे अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्वांटम लेवल पे चलो एक एटम ले लो, ठीक है? एक एटम ले लिया क्वांटम लेवल पे, अब वही एटम को तुम सेम समझ लो एंगल से थ्रो कर रहे हो, सेम वेलोसिटी से, बट तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे वो कहाँ गिरेगा, ठीक है? तो हम्म। वो तुम कभी कर ही नहीं सकते। या तो तुम पोजीशन, एक टाइम पे तुम पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एक टाइम पे तुम टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एंगुलर मोमेंटम, ऐसा एक लेकिन प्रोपोर्शनलिटी होता है। क्यों सब कुछ तो एक साथ ये क्यों कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? बिकॉज चीज़ है ना, वो पूरा क्वांटम लेवल पे वर्क कर रहा है, वो तुम कभी मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये तो अभी ओके। कोई आई डोंट थिंक कोई रीज़न दे पाया कि क्यों नहीं कर सकते, बट ये फिनोमेना है कि तुम कर नहीं सकते, ये क्वांटम मेजरमेंट का ये फिनोमेना है। स्टेटमेंट है। हाँ, अभी तो ओके इस पे श्योर। बहुत रिसर्च चल रही है, आधे मतलब क्वांटम फिजिक्स, एक क्लासिकल फिजिक्स समझ लो 99% अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है लोगों को। क्वांटम फिजिक्स का अभी तक किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपरली। जो बंदा क्लासिकल फिजिक्स पढ़ के क्वांटम फिजिक्स पढ़ने जा रहा है, उसको क्वांटम फिजिक्स कभी मतलब बहुत मुश्किल से समझ आएगी। अगर तुमको क्लासिकल फिजिक्स नहीं आता, तुम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्वांटम फिजिक्स बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ऐसा केस है उसका। ओके। और क्लासिकल फिजिक्स का जैसे हमारा एप्लीकेशन होता है, जैसे रोबोटिक्स हो गया, नॉर्मल मैकेनिक्स हो गया, उसमें तो क्वांटम फिजिक्स का एप्लीकेशन क्या है मेनली रियल लाइफ में? क्वांटम कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है? अच्छा, और क्वांटम फिर कंप्यूटर्स का बेनिफिट्स क्या है और क्यों हम यूज़ करते हैं नॉर्मली? फास्टर प्रोसेसिंग, लाइक कोई कोई अगर हमारा जो लैपटॉप है, राइट, वो बिट्स पे वर्क करता है, ज़ीरो और वन सिक्वेंशली होगा, साइमल्टेनियसली कभी नहीं होता। क्वांटम कंप्यूटर्स पे क्या होता है, क्यूबिट्स का होता है। तो अभी इसमें जैसे ज़ीरो वन सिक्वेंशली हो रहा है, वहाँ ज़ीरो वन एक साथ हो सकता है। एक रेशियो पे होता अच्छा। है कि समझ लो 5:5 का रेशियो होगा, 50-50% का रेशियो हो गया, 30-40 का रेशियो हो गया, ऐसे करके रेशियो रेशियो पे लेकिन क्यूबिट्स वर्क करते हैं। तो इसकी वजह से प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। फिर क्वांटम इंक्रिप्शन, क्वांटम इंक्रिप्शन बड़ा लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वांटम इंक्रिप्शन किसी भी चीज़ को ऐसे इंक्रिप्ट कर सकता है कि अ, कोई भी क्लासिकल कंप्यूटर को लेके तुम उसके इंक्रिप्शन को ब्रेक ही नहीं कर सकते, राइट? इट वुड बी टोटली इम्पॉसिबल। तो उसके उसको ब्रेक करने के लिए तुमको एक क्वांटम कंप्यूटर चाहिए होगा। तो इन सब चीज़ों में उसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। श्योर, बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजीज। या कूल। तो अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा एआर वीआर की तरफ। तो बेसिकली तुम कब से, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल से 4 साल से एक्सप्लोर कर रहे हो एआर वीआर को? ओके, या तो यू हैव इनफ एक्सपर्टीज। तो क्या होता है कि एआर क्या होता है, वीआर क्या होता है, और उसका डिफरेंस क्या होता है? मतलब बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल वे में, जिससे नॉन टेक्निकल पीपल को भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऑगमेंटेड रियलिटी को समझने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। समझ लो तुम्हारा एक कोई फेवरेट कैरेक्टर हो गया, राइट?
कुछ भी ले लो, डोरेमोन, शिनचैन, जो भी है। अब तुम्हारे पास एक फ़ोन है, ठीक है? अब उस फ़ोन के थ्रू तुम डायरेक्टली उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो वो डिजिटल कैरेक्टर है, उसको तुम अपने घर पे, अपने पर्टिकुलर स्पेस पे प्लेस कर पा रहे हो इजीली, ठीक है? एंड यू आर एबल टू इंटरेक्ट विद इट, राइट? यू आर टू डू सर्टेन थिंग्स ऑन इट। तो वो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी, यू आर ऑगमेंटिंग, और यू कैन से तुम बस एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, जो जनरली पॉसिबल नहीं होता रियलिटी में लाने को, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू तुम उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियलिटी में ला रहे हो। एंड अगर वर्चुअल रियलिटी की बात करें, वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंट, मतलब मल्टीपल हेडसेट्स होते हैं, राइट? ओके। जैसे मेटा क्वेस्ट 2 हो गया, एच टी सी वाइव हो गया, तो ये कहते हैं ना, इसे कहते हैं हेड माउंटेड डिस्प्लेस। अब हेड माउंटेड डिस्प्लेस को अपने सिर पे पहनना होता है, दो लेंसेज होता है, लेंसेज अंदर प्रॉपर डिस्प्ले सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, राइट? एंड समझ लो एक कंप्यूटर, पॉकेट साइज कंप्यूटर तुम्हारे हेडसेट में लगा दिया गया। तो उससे तुम डिफरेंट डिफरेंट, लाइक यू नो, समझ लो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जा सकते हो, पूरा वर्चुअल। तुमको रियल वर्ल्ड से कट ऑफ कर दिया जाएगा, तुम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पे होगे, उसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मेडिकल सिमुलेशंस कर सकते हो, राइट? तुम मेडिकल सिमुलेशंस कर सकते हो, उसके ऊपर तुम फिर चीज़ें पढ़ा सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो। तो ये वर्चुअल रियलिटी हो गया। अब वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में मजे की चीज़ ये है कि इसमें जो अंदर का वर्किंग मैकेनिज्म है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग। ऑगमेंटेड रियलिटी से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वर्चुअल रियलिटी। अंदर के वर्किंग मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट तो वो कि कौन सा वर्क कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्चुअल रियलिटी में लेंसेज का प्ले आ जाता है, फिर इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस, स्टीरियोस्कोपिक रेंडरिंग, बहुत चीज़ें हैं जो आ जाती है। तो यही है बेसिकली वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। कूल कूल। तो अगर हम देखें नॉर्मली, तो एआर मतलब अब जब एक ऑब्जेक्ट को बेसिकली अपने फिजिकल वर्ल्ड की तरफ ला रहे हो, मतलब देखने को मिला है कि अपने फिजिकल वर्ल्ड में कोई एक चीज़ ला रहे हो आप। जैसे आप अगर वहाँ पे जाते हो, क्या एप्पल का जो वेबसाइट होता है ना, वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट का पेज होता है, तो उसमें जाके हम कोई प्रोडक्ट को अपने फिजिकली देख सकते हैं कि अपने हाँ, टेबल में रखेंगे मैकबुक को तो कैसा लगेगा, समथिंग लाइक दैट। एक हाँ, कुछ यूज केस या हो गया। टोटली, टोटली, ओके, टोटली। कूल। और हमारा जो वर्चुअल रियलिटी है वो होता है कि हम फिजिकल वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाएंगे और एक नया दुनिया में जाएंगे। और या जैसे जो गेम खेलते हैं हम, कुछ कि उस गेम के अंदर चले गए, समथिंग लाइक दैट। जैसे हम पबजी खेल रहे हैं तो पबजी के अंदर चले गए एज ए कैरेक्टर, ऐसे कुछ। हाँ, श्योर। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है कि विजन प्रो जो है, एप्पल विजन प्रो, तो वो क्या वीआर है या एआर है? बेसिकली आई थिंक वो वीआर जैसा ही है, वीआर हेडसेट ही है ओवरऑल। वो उसको देखो, चीज़ें ना, उसको मैं वी आर बोलूँगा, ठीक है ना? उसको मैं एक्चुअली टेक्निकली वो वी आर हेडसेट है, ठीक है? और टेक्निकली देखा जाए वो ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, बिकॉज अब क्या कहते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ना है, एप्पल उसको स्पेशल कंप्यूटिंग का नाम दिया है। बट स्पेशल कंप्यूटिंग का। हाँ, बट बेसिकली वो एक वी आर हेडसेट ही है, वो कोई ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट तो है नहीं। वो राइट। वी आर हेडसेट ही है, जस्ट विथ यू नो कलर पास थ्रू, जिसमें लाइक यू नो कैमराज लगे हैं। एक ट्रैकिंग के लिए कैमराज है, और एक बस तुमको बाहर का कैमरा फीड देने के लिए जो कैमरा लगा हुआ है। तो वी आर हेडसेट ही है, बस उसमें मिक्स्ड रियलिटी का फीचर आ गया कि तुम चीज़ों को देख सकते हो, बाहर के एनवायरनमेंट्स को, एंड along that you can place the virtual objects over there, and you can also transport yourself to a fully virtual world. इट्स बेसिकली बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स। बेसिकली एआर का भी कुछ चीज़ उठा लिया, वीआर का भी कुछ चीज़ उठा लिया। हाँ, एंड जब तुम चाहो तो तुम अपने ही, मतलब अपने दुनिया में उसको ला के एआर जैसा यूज़ कर सकते हो उसको, कि मेनू बार खुल गया, ऐप खुल गया, और अगर तुम चाहते हो कि हाँ, पूरा उस दुनिया में चले जाओगे तो वो भी तुम कर सकते हो। एकदम, एकदम। कूल। तो तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ें मतलब कॉमन होने में, मतलब जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम पे जैसे फ़ोन नहीं था, हम ज़्यादातर लैपटॉप या पीसी यूज़ करते थे 2000 के टाइम से ऑलमोस्ट। देन उसके बाद आईफोन आया, देन धीरे धीरे कॉमन हो गया फ़ोन वाला सिस्टम। एंड अब अभी हमारा जो कंटेंट कंजम्पशन है फ़ोन पे होता है। तो बेसिकली हम उसको, अब उसका जो एक्सपीरियंस है वो वीआर में या वीआर वगैरह में, या स्पेशल जो स्पेशल कंप्यूटर है उसमें बहुत अलग है। तो वो चीज़ें कब
मतलब कॉमन हो जाएगा, तुम्हें लगता है कि नॉर्मल लोग भी वो यूज़ करेंगे? ऑन अ डेली बेसिस अभी तो नहीं होने वाला, ठीक है? अभी टाइम है अराउंड, लाइक माइट टेक 5 years, माइट टेक 10 years, इवन मोर देन दैट, बिकॉज चीज़ें टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है अभी। बहुत चीज़ें प्रॉब्लम प्रॉब्लम है इन हेडसेट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म फैक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है? छोटा हो रहा है इफ़ वी कंपेयर इट टू द हेडसेट्स, लाइक अगर 5 साल 6 साल 7 साल पुराने वाले हेडसेट से बात कंपेयर करें, दे आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड फिर हेवी होते हैं, राइट? लाइक हुँ, मेटा, जैसे मेरे पास मेटा क्वेस्ट 2 है, ठीक है? तो इसको हुँ, जब मैं पहनता हूँ, इसका जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रैप है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रैप के साथ पहनोगे तो बहुत दिक्कत होती है, अनकंफर्टेबल सा फ़ील होता है। तो उसके लिए मैंने अलग हुँ, से क्या कहते हैं, एडजस्टेबल स्ट्रैप खरीदा है, जो और सॉलिड है और बेटर है, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे वेट का प्रॉब्लम आ गया, राइट? देन फॉर्म फैक्टर हो गया। अब चीज़ है जो पीसी वीआर वाले हेडसेट है, जैसे बिग स्क्रीन वीआर, वो बहुत छोटा है साइज में, बहुत कॉम्पैक्ट है साइज में, ठीक है? अब वो हो गई बिकॉज उसमें कंप्यूटेशनल यूनिट कोई है नहीं, वो तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है, वो स्टैंड अलोन हेडसेट ही नहीं है। उसको तुम अपने बिना कंप्यूटर के अलावा चला ही नहीं सकते। बट ये मेटा क्वेस्ट 3 का ये स्टैंड अलोन हेडसेट है, ये तुम्हारे कंप्यूटर के साथ भी चलेगा, डायरेक्ट तुम कनेक्ट करके भी चला सकते हो क्वेस्ट लिंक से, या फिर तुम अगर स्टैंड अलोन चाहते हो, स्टैंड अलोन भी चला सकते हो, इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब स्टैंड अलोन हो सकता है। तो इनके अंदर खुद कंप्यूटेशनल यूनिट है। अब अभी तो हम क्या कहते हैं, इतने सारी चीज़ें, एक फ़ैन हो गया, राइट? कूलिंग सिस्टम हो गया, थर्मल सिस्टम हो गया, फिर उसके ऊपर लेंसेज है, 2 डिस्प्ले है, राइट? सर्किटरी है, इतना कुछ है। तो फ़ॉर्म फैक्टर अभी तो हो रहा है, छोटा हो रहा है, बट अभी टाइम लगेगा फ़ॉर्म फैक्टर को छोटा होने में। देन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स मे बी घर के बाहर कोई ना पहन के जाए, ये तो एप्पल विज़न प्रो जितने भी पहन के जा रहे हैं, वो तो है अजीब, मतलब क्या ही बोलूँ, कूल देखने लाइक के लिए। पर्स हाँ, वो दिखाने के लिए कि हाँ, मेरे पास एप्पल विज़न प्रो है, कोई सेंस नहीं बनता। सेम मेटा क्वेस्ट 3 भी है, ऑलमोस्ट सेम हाँ, पास थ्रू है, कोई क्यों नहीं पहना वो? हाँ, हाँ। तो वो दिखाने की, फ्लॉन्ट करने के लिए कि हाँ, मेरे पास एप्पल विज़न प्रो है। बट हुँ, अभी के टाइम में प्रैक्टिकली कोई बाहर नहीं पहन के जाएगा, राइट? इन फ्यूचर में भी हो सकता है, अगर फॉर्म फैक्टर और छोटा हो जाए, जो होगा, सेम मेटा ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस निकाल रहा है, राइट? तो फॉर्म फैक्टर छोटा हो जाए, कंप्यूटिंग यूनिट छोटा हो जाए और पावरफुल हो जाए, देन इट it has the potential to replace our स्मार्टफोन डिवाइसेस इन द न्यू फ्यूचर। अभी तो नहीं होगा, बट इसमें टाइम जरूर लगेगा, बट एक दिन जरूर होगा। हुँ, हुँ, हुँ। कूल। तो ऑफ़ कोर्स चीज़ें इवॉल्व होता है धीरे-धीरे टेक्नोलॉजीज़। सो अब बात करते हैं अबाउट कि इसका जो डेवलपमेंट है, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा जो मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म या वेब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो इसका डेवलपमेंट मतलब कैसे होता है? कौन-सा लैंग्वेजेज़ यूज़ होता है और क्या डिफरेंस है बेसिकली मोबाइल डेवलपमेंट और इसमें? तो चीज़ है ना, इसका डेवलपमेंट तुम वेरियस डिफरेंट वेज है करने के, ठीक है? तुम खुद का एपीआई बना के करो, ठीक है? एक तो सबसे नॉर्मल मोस्ट यूज्ड हुआ है, कोई इंजन यूज़ करो, राइट? गेम इंजन यूज़ करो, जैसे अनरियल हो गया, या फिर यूनिटी इंजन हो गया। मैं तो अपने क्या कहते हैं वर्क फ्लो में यूनिटी इंजन यूज़ करता हूँ, बट बहुत लोग अनरियल इंजन भी यूज़ करते हैं वीआर के लिए। एक तो वो हो गया, देन उसके अंदर एस डी केज आते हैं, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, मेटा क्वेस्ट, मेटा एस डी के हो गया, ठीक है? देन उसके बाद तुम्हारा आ गया एक्सा इंटरेक्शन टूल किट, फिर वी आर टी के आ गया, वर्चुअल रियलिटी टूल किट, फिर ऑगमेंटेड रियलिटी में आ गया लाइटशिप ए आर डी के, ए आर कोर, ए आर किट, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? एक तो वैसे कर सकते हो, सेम अनरियल इंजन का केस है। और लैंग्वेज की बात करें, इसमें यूनिटी में सी शार्प यूज़ होता है, अनरियल में सी प्लस प्लस या फिर ब्लू प्रिंट यूज़ होता है, राइट? और अगर स्क्रैच से कर रहे हो, राइट, पूरा एपीआई खुद बना रहे हो, स्टीरियोस्कोपिक रेंडरिंग से लेके सब कुछ तुम कर रहे हो, जैसे सिट्रा वीआर हो गया, एक एमुलेटर टाइप हो गया वीआर में, अभी रीस कुछ महीनों पहले ही आया था। तो वो कोई एसडीके से नहीं बना, वो पूरा सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस से बना है। सिट्रा एमुलेटर का एक फोर्क है वो। तो पूरा सी प्लस प्लस से स्क्रैच से बना है वो, स्टीरियोस्कोपिक रेंडरिंग से लेके सब स्क्रैच से हुआ है। तो एक वे वो भी है, तो डिपेंड करता है जनरली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कोई बिगिनर आता है, राइट, इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स यूनिटी या फिर अनरियल के थ्रू जाते हैं, देन उसके बाद जब और फील्ड में इंसर्ट होते हैं और
डेप्थ में जाता है, फिर वो खुद का अपना भी लाइक इंटरेस्टेड होता है बनाने को, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट जेनरिक वे यही है कि या तो अनरियल यूज़ करो या फिर यूनिटी यूज़ करो अगर लॉन्ग टर्म कंपनी में जाना चाहते हो, बिकॉज कंपनी में वही यूज़ होता है। तो इंजन्स बेसिकली तुम्हारा फ्रेमवर्क जैसा होता है, अगर हम देखें वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट वगैरह होता है, तो इंजन्स काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जैसा होता है हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हो। एक तुम्हें बेसिकली। प्लेटफॉर्म दे देता है कि 3D क्या कहते हैं, ग्राफिक्स रेंडर करवा रहे हो तुम, फिजिक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, ये भी दे दिया, तो वो पूरा है तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी। श्योर। तो मतलब उस इंजन को अगर हम सीखते हैं तो बेसिकली वी आर डेवलपमेंट सीखना हो गया। नहीं, अच्छा, और एक सी टूल है। एक टूल है, हाँ, बिकॉज वी आर डेवलपमेंट, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, 4 साल हो गए, अभी भी बहुत हम्म। सारी चीज़ें हैं जो मेरे को सीखना है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज तक हम्म। सुने भी नहीं है, बट है, हम्म। एग्जिस्ट करते हैं। तो बिल्कुल। तुम चाहे 10 साल के लिए वर्क करो, 15 साल के लिए वर्क करो, देर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न इन दिस फील्ड, एंड वी आर श्योर। डेवलपमेंट तुम बस इंजन सीख के तुम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर में सिर्फ वही नहीं आता, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं आता, वी आर में तुम यूजर एक्सपीरियंस आता है, बिकॉज अगर तुम प्रॉपरली समझ लो कोई मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जैसे लोकोमोशन हो गया, लोकोमोशन बेसिकली एक से एक जगह से दूसरे जगह का मूवमेंट होता है, तो अगर लोकोमोशन तुम प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, चांसेस है कि जो एंड यूजर होगा उसको मोशन सिकनेस होगा, वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएगा ऐप को, उसको दिक्कत होगी, यूज़र रिटेंशन घट जाएगा, तो बहुत फैक्टर्स है जो तुम्हें लेकिन लेने पड़ते हैं, राइट, अकाउंट में लेने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, सो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता वी आर वाले का, उसका बहुत चीज़ें होती है, जैसे क्या कहते हैं, ग्राफिक्स का काम उसका हो गया, ठीक है, वो ग्राफिक्स पे भी वर्क करता है, वैसे तो कंपनीज में आर्टिस्ट होते हैं, बट आर्टिस्ट जो चीज़ देगा, राइट, एक वो पॉली काउंट्स उसने ऑप्टिमाइज कर लिए, सब क्या कहते हैं घटा दिया, एक सर्टेन पॉइंट तक ऑप्टिमाइज हो गया, बट जो कोड कर रहे हो तुम, जो एक्सपीरियंस है, वो तुमको डिफाइन करना पड़ रहा है, वो तुमको डिसाइड करना पड़ रहा है कि कैसे वो एक्सपीरियंस डिलीवर होगा, तो ये एक वी आर ए आर डेवलपर का काम बहुत बड़ा होता है, बस डेवलपमेंट नहीं होता। गॉट इट। तो इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर सपोज मुझे एक वीआर का एक ऐप बनाना हुआ वीआर में, जो सिंपल वर्जन में एक ऐप बनाना पड़ा, तो मुझे क्या क्या चीज़ों का नीड होगा पहले, कि मुझे पहले कैरेक्टर बनाना है या क्या करना है, क्या इंजन में क्या करना है, तो क्या स्टेप्स कैसा होगा सिंप्लीफाइड वे में। सबसे पहला स्टेप आई वुड से इज टू प्लान द प्रोजेक्ट, बिलीव मी, मैं पहले कभी हम्म। प्लानिंग नहीं करता रहा, बाद में जाके मेरे को बहुत दिक्कत होती है, लाइक मैं डेवलपर्स जस्ट जो पहले पहले होते हो वो तो जस्ट स्टार्टिंग में ही कोड लिखने देते सीधा। ये पहले पहले की बात भी नहीं है, ये तो हाँ। मैं रिसेंट कितना 1 साल हुआ है कि मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ, हाँ। पिछले 3 साल तक मैं करता ही नहीं था, हाँ। हाँ। मैं प्लानिंग से जस्ट स्पर ऑफ द मोमेंट आइडिया आया, यूनिटी खोला, कर लो इम्प्लीमेंट, उसके बाद उसको स्केल अप करने गया, लग गई वाट, फट गया। कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, बिल्कुल। एक आई मीन प्रोटोटाइप बना रहे हो तब ठीक है, तब बिना प्लानिंग के डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, बट आई थिंक अगर फुल फ्लेजेड प्रोटो क्या कहते हैं प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, मीरो हो गया, उसमें बना लो ना, एक चार्ट बना लो कि कैसे क्या प्रोसीड होगा, राइट, क्या क्या फीचर्स है तुम्हारे ऐप में, हाईलाइट कर लो, एक टाइमलाइन डिसाइड कर लो, इस टाइमलाइन में क्या क्या अचीव करना चाहते हो, राइट, एक प्लान बना लिया, उसके बाद रिक्वायरमेंट पे डिसाइड करोगे कि क्या तुमको लगेगा, जनरली तो लोग यूज यूनिटी ही करते हैं, राइट, तो समझ लो तुम एक हेडसेट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, पीसीवीआर नहीं, एक चलो एक हेडसेट एक बेस्ड। एक एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं एप्लीकेशन का। तुम्हारे हिसाब से सपोज तुम एक सिंपल ऐप बनाना चाहते हो, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो तुम अगर कोई एग्जांपल देना चाहते हो इसमें सिंपल। क्या दूँ, समझ लो सिंपल विजुअलाइजेशन के लिए आप कोई प्लैनेट विजुअलाइजर विजुअलाइजर हो गया, ठीक है, बेसिकली तो तुम उसको हेडसेट को पढ़ोगे तो वहाँ पे आके तुम्हें दिख जाएगा कि अर्थ हाँ, है, ये जुपिटर है, प्लैनेट है, ऐसे। इसकी इसके इसके डिटेल्स है। श्योर। हाँ, तो हमने हाँ, प्लानिंग कैसे करेंगे इसका। पहले चीज़ तो क्या कहता है, एक नोटबुक ले लो, ऑनलाइन करना हम्म। चाहते हो, क्या कोई टूल यूज़ करना चाहते हो कर लो, उसमें डिसाइड कर लो कि क्या क्या फीचर्स ऐड अप होंगे, ओके, श्योर। लाइक फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट विजुअलाइजेशन में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, हम्म। एक प्लैनेट का मॉडल आएगा, ठीक है, हम्म। प्लैनेट गोल होता है, तो हम्म। तुमको सिर्फ एक गोल स्फीयर लगेगा, स्फीयर ऑलरेडी हम्म। यूनिटी में अवेलेबल है, तुमको मॉडल बनाने की जरूरत नहीं, अब टेक्सचर कहाँ से लोगे, टेक्सचर
जो ऊपर जो इमेज लगता है प्लैनेट के, जो वो एक्चुअल टेक्सचर है प्लैनेट का कैसे दिखता है, वो तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। एसेट का पंगा आ गया, अभी बच्चा क्या कहते हैं, तुमने कलेक्ट कर लिया क्या क्या चाहिए, तुम प्लान बना लो, ठीक है, कि ये चीज़ें इंक्लूड होगी। जैसे एक प्लैनेट विजुअलाइजर में क्या होता है कि प्लैनेट इंक्लूड होगा, राइट। एक प्लैनेट आएगा, उसके ऊपर एक विंडो होगा जहाँ डिटेल्स दिखेंगी, और एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है। प्लैनेट विजुअलाइजेशन में तुम अगर चाहते हो ये ऐड कर सकते हो कि प्लैनेट को जूम करके कैसा दिखेगा, राइट, जूमिंग का फीचर डाल दो। तो ऐसे कर करके फीचर्स का एक डॉक्यूमेंटेशन बनाओ कि ये फीचर्स चाहिए, फिर डिसाइड करो टाइमलाइन। देखो ये एक विजुअलाइजेशन ऐप बनाने में कितना, अगर कोई बहुत ही नया है, स्टार्ट करे अभी के अभी, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता ले लो। अगर एक्सपीरियंसड है एक दिन लगेगा, एक दिन क्या, कुछ घंटे लगेंगे, ठीक है। तो समझ लो एक बड़ा स्केल्ड ऐप है, ठीक है, बहुत बड़ा स्केल्ड ऐप है, प्रोडक्शन में लेना चाहते हो तो डिवाइड कर दो टाइमलाइन पे। वीक 1 में ये करोगे, वीक 2 में ये करोगे, वीक 3 में ये करोगे। एक डेवलपमेंट टाइमलाइन डिसाइड हो गया, ठीक है, वीक 4 में प्रोडक्शन करोगे, तो ये पूरा डेवलपमेंट टाइमलाइन तुम्हारा डिसाइड हो गया। और एक चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बना लो, कोई भी चार्ट बना लो, उसमें तुम डिसाइड करो कि फीचर्स क्या क्या डालें। वो तुमने क्या कहता है, ऐसा कर लो कि समझ लो अगर मल्टीप्लेयर है, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लोग एक साथ में आके देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फिर एक अलग से समझ लो ऐसे दो सेक्शंस हो गए तुम्हारे ऐप के। एक हो गया जनरल विजुअलाइजेशन नाम का सेक्शन है, उसमें तुम्हारा आ गया जूम इन, जूम आउट, ये फीचर्स आ गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्लैनेट को रिमूव करना, प्लैनेट के डिटेल्स देखना, उसमें आ गया। नेटवर्किंग में आ गया कि एवेटार क्रिएट करना हो गया, ठीक है, खुद के एवेटार्स होंगे जो आके मिलेंगे। चैट बॉक्सेस होंगे, ठीक है, ऑडियो चैट्स होंगे। तो ऐसे करके अपने टास्क डिसाइड कर दो, एक प्लानिंग हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। हुँ। तुम्हारे पास फिर या तो तुम एसेट पहले ढूंढ सकते हो, या फिर तुम एसेट्स बाद भी ढूंढ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। डॉक्यूमेंटेशन जरूर बनाना है, एक प्लानिंग जरूर करनी है। स्टेप कर 1 इज़ लिया। प्लानिंग, पूरा डॉक्यूमेंटेशन। हाँ हाँ। हुँ। स्टेप 2 इज फाइंड आउट द एसेट्स, देखो कि वो रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं। बहुत सारे वेबसाइट है, स्केच फैब हो गया, ठीक है। फिर आई थिंक सोलार सिस्टम करके वो एक वेबसाइट था, उसमें से प्लैनेट्स के टेक्सचर्स मिल जाएंगे। एक वहाँ से टेक्सचर्स ले लो, मॉडल। एक स्फीयर चाहिए ना, गोला। गोला तो तुमको यूनिटी के अंदर ही मिल जाना है, राइट। हुँ। तो वो वहाँ से मिल गया, एसेट्स गैदर हो गए, फिर तुम करना चालू करो प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बन गया, एक आइडिया मिल गया कैसा लगेगा प्रोटोटाइप क्या एप्लीकेशन। होता है? प्रोटोटाइप मतलब एक छोटा सा, यू नो, एप्लीकेशन ट्राई करने के लिए, तुम्हारा आइडिया प्रेजेंट करने के लिए, राइट, कि अच्छा, हाँ अच्छा। ये जैसे तुम्हारा हम प्रोटोटाइप। फिग्मा में जैसे हम बनाते हैं स्केच करके ऐसा कुछ? हाँ वैसा कुछ। अब अच्छा, फिग्मा में जो बनाते हो वो लो लेवल प्रोटोटाइपिंग हो गया, लो ठीक है। लेवल प्रोटोटाइप होता है, हाँ। हाँ वो लो लेवल हो गया। अब मैं जिसकी बात करूँ वो है हाई लेवल प्रोटोटाइपिंग। उसमें क्या होता है, वो फुल फंक्शनैलिटी के साथ आता है, अच्छा, दिखने मतलब में ज़्यादा। यूज़र आके एक्सपीरियंस कर पाएगा। हाँ यूज़ कर सकता है वो। अब अच्छा, ऐसा नहीं हो कि वो बहुत अच्छा दिखने में हो, वो अच्छा। होगा घटिया दिखने में, ठीक है। एमवीपी बेसिकली। हाँ मतलब बस क्या कहते हैं, चलना चाहिए, आइडिया होना चलना चाहिए कि चाहिए। हाँ ऐसे बनेगा। उसके हाँ, बाद जब हाँ। एक प्रोटोटाइप बन गया, उसके बाद उसके ऊपर स्केल अप करो, उसको प्रॉपर ग्राफिक्स दो, प्रॉपर उसको दिखने में अच्छा बनाओ, ताकि जो यूज़र है वो यूज़र क्या कहते हैं देख पाए, वो यूज़र यूज़ कर पाए, उसको मजा आए यूज़ करने में। देन हुँ, हुँ। फिर हाँ, फिर इसके आगे चलता है कि तुम क्या क्या ऐड करना चाहते हो, क्या क्या नहीं। वो फिर डेवलपर के रोड मैप पे डिपेंड होता है। फिर सब हो गया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन आ गया, लॉन्च करो। कहीं साइड क्वेस्ट हो गया, फिर मेटा ऐप लैब हो गया, तो वहाँ लॉन्च कर सकते हो। तो यही है। तो मेटा ऐप लैब वगैरह ये लोग मतलब प्ले स्टोर जैसा होता है, काइंड ऑफ प्ले स्टोर, ऐप स्टोर हाँ जैसा? वीआर के लिए। हाँ वीआर के लिए। तो वो फ्री बट होता है लॉन्च? लॉन्च फ्री होता है, लॉन्च के लिए कोई पैसा नहीं लगता, बट बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत मतलब उसको अच्छा, पास करना पड़ता है, नहीं तो लॉन्च नहीं कर पाओगे। सबसे इजी, अच्छा। आई थिंक सबसे इजी होता है साइड क्वेस्ट में लॉन्च करना, राइट। ओके। उसके बाद मेटा ऐप लैब में कर सकते हो। मेटा ऐप लैब एक्चुअली क्या है ना, वो मेटा का ऑफिशियल स्टोर है, तो उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे चेक्स होते हैं जो पहले क्रॉस क्रॉस करने पड़ते हैं, उसके बाद ही तुम अपलोड कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा ऐप अपलोड नहीं होगा। और लेट्स से तुम्हारा ऐप अप्रूव हो गया, राइट। उसके बाद कुछ एक सर्टेन पॉलिसी ब्रेक हो रही है, सर्टेन पॉलिसी तुम यू नो मैच नहीं कर रहे हो, फिर वो ऐप अपने आप वहाँ से क्या कहते हैं, मेटा क्वेस्ट ऐप लैब से वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसको अपडेट करो, फिर वो वापस आ जाएगा। तो ऐसा का सिचुएशन है। अच्छा, तो जो लोग मतलब नॉर्मल जो कंज्यूमर्स होते हैं वो लोग मेटा मतलब अपने क्वेस्ट में मेटा ऐप लैब यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। हाँ साइड क्वेस्ट भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और उससे भी अपने उससे यूज़ होता है, हेडसेट से यूज़ किया जा सकता है। हाँ
साइड क्वेस्ट तो वैसे अपने पीसी में भी क्या कहते हैं, पीसी में हेडसेट को कनेक्ट करो, साइड क्वेस्ट पीसी में यूज़ करो डायरेक्ट अपने क्या कहते हैं, अपने हेडसेट पे लोड कर लो। तो वो ऑप्शन है, बट मेटा ऐप लैब सिर्फ उसमें चलता है, और क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी है उसका, ओह! तो कूल। उससे अपने हेडसेट को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा। हम्म। तो मतलब जैसे हमारा जो ऐप डेवलपमेंट होता है उसमें हम सिमुलेटर रन करके देख सकते हैं डेवलपमेंट के साथ साथ कि कैसा चल रहा है या नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे तुम्हारा जो हेडसेट होना मैंडेटरी होता है उसको रन करने के लिए, या हम नॉर्मली भी रन कर सकते हैं, ऐसा कोई तरीका होता है? देखो, मैं जब स्टार्ट कर रहा था मेरे पास हेडसेट नहीं था, ठीक है, बहुत दिक्कत हुई थी, मैं फ्रैंकली बोलूँगा उस टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हेडसेट, तो मेरे पास था भी नहीं हेडसेट खरीदने का ऑप्शन, तो मैं लिया नहीं था, तो मैं यूज़ करा सिमुलेटर। अब उस टाइम तो बहुत घटिया सा सिमुलेटर था, तो सिमुलेटर मेरे को जो आइडिया है अभी सिर्फ दो एस में अवेलेबल है, एक्सा इंटरेक्शन टूल किट और एक मेटा एक्सा एस डी के जो अवेलेबल है, उसी में क्या कहता है सिमुलेटर्स अवेलेबल, तो सिमुलेटर्स यूज़ कर सकते हो। अभी जो सिमुलेटर्स दे रहे हैं वो बड़े मस्त है। तुम लाइक टू बी ऑनेस्ट, जब मैं हेडसेट नहीं यूज़ कर रहा होता हूँ, राइट, तब मैं क्या कहते हैं वो सिमुलेटर्स ही यूज़ करता हूँ। अभी जैसे मैं एक ऐप पे वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें नेटवर्किंग का चाहिए, तो मेरे पास एक ही हेडसेट है, ठीक है। तो अभी टेस्टिंग के लिए क्या कर रहा हूँ, अपने इंजन में सिमुलेटर को ऐड कर दे रहा हूँ, राइट। तो और हेडसेट तो मैं यूज़ ही कर रहा हूँ, तो हेडसेट पे लॉग हेडसेट्स के थ्रू आ गया और सिमुलेटर के थ्रू आ गया, तो मैं दोनों से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, राइट। तो अभी सिमुलेटर्स जो है वो बड़े अच्छे हैं, तो अभी तो आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होना चाहिए, कोई अगर स्टार्टिंग कर रहा है, राइट, तो किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। तो वो बिना हेडसेट के भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में एक हेडसेट ले लेना इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज फिर तुम परफॉर्मेंस से लेके सब कुछ मॉनिटर भी कर सकते हो, तुम अपने पीसी में वो नहीं कर सकते। तुम पीसी में सिर्फ बना रहे हो, एक हेडसेट में तुम एक यूज़र की तरह एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को, और बिना यूज़र एक्सपीरियंस के तुम अगर ऐप लॉन्च कर दोगे तो वो डिज़ास्टर ही होगा, बिकॉज तुमको खुद कुछ आइडिया नहीं वो ऐप कैसे रन कर रहा है। तुम हेडसेट में क्या कहते हैं सिर्फ इंजन में ट्राई कर रहे हो, हेडसेट में ट्राई करना इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर तुम नहीं खरीद पा रहे हो बट यू नो समवन दैट हैज़ एन एक्सेस टू द हेडसेट, जैसे मेरे कुछ दोस्त थे तो उनको मैं भेज देता था, मेरे कुछ कनेक्शन थे तो मैं उनको भेज देता था, तो वो फिर वो टेस्ट करके मेरे को वीडियो भेज देते, सो दैट वाज आल्सो अनदर वे फॉर मी टू वर्क। तो ये सिनेरियो है, सिमुलेटर्स अवेलेबल है, बस यूज़ करना आना चाहिए। हुँ, कूल। तो मतलब प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन तो तुम नहीं बना पाओगे विदाउट यूजिंग हेडसेट, बट तुम या अपना जो टेस्ट प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो ऑलमोस्ट हाँ, स्टार्टिंग हाँ, में। हाँ। तो सिमुलेटर बेसिकली कैसे काम करते हैं कि तुम्हारा पीसी में एक ऐप होता है, देन वो खुल जाता है पूरा पीसी में ही? नहीं, मतलब तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम समझ लो 2 कंट्रोलर्स हैं, राइट? तुम अपने ओके। कीबोर्ड से उन कंट्रोलर्स को कंट्रोल कर सकते हो, उनका रोटेशन हो गया, उनका मूवमेंट हो गया, उनका ग्रैब हो गया, सिलेक्ट हो गया, तो वो सारे तुम कंट्रोल कर सकते हो। वो ऑप्शंस तुमको मिलते हैं, फिर तुम अगर एनवायरनमेंट मूव करना चाहते हो, वीआर पूरा नहीं खुलता उसमें, तुम कीबोर्ड से पूरे एनवायरनमेंट को मतलब कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा। तो मतलब वीआर एप्लीकेशन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा हेडसेट होता है एंड 2 कंट्रोलर होते हैं जो तुम हाथ में रख सकते हो गेम खेलने जैसा। तो तुम देन उसको मूव करते हो और वो पूरा तुम्हारा विजुअल्स वगैरह मूव होता है, ऐसे होता है? कंट्रोलर समझ लो तुम्हारा हाथ है वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी में, ठीक है? तो उससे तुम चीज़ें ग्रैब करते हो, तुम उससे सिलेक्ट करते हो, राइट? तो तुम उससे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो चीज़ है। फिर तुम अपने प्लेयर को इधर से उधर मूव भी करा सकते हो, और हैंड ट्रैकिंग का भी ऑप्शन आ जाता है तुम्हारे पास, तुम डायरेक्ट तुम्हारा हैंड ट्रैक होगा, तुमको फिर कंट्रोलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, शायद मेटा क्वेस्ट 4 में या 3 में ऐसा कुछ था, हैंड ड्रैग का ऑप्शन था शायद। सारे स्टैंड अलोन हेडसेट में है अभी, पीको 4 में भी है, उसमें तो क्या एप्पल विजन प्रो में तो है ही, मेटा क्वेस्ट के सारे में है, मेटा क्वेस्ट 1 2 3 सब में है। बट आई थिंक पीसी वीआर वाले हेडसेट मैंने कभी ट्राई नहीं करा, जैसे एच टी सी वाई वाई हो गया, तो मेरे को पता नहीं उसमें, आई डोंट थिंक उसमें है, बट एच टी सी के जो स्टैंड लोन हेडसेट्स हैं, जैसे एच टी सी वाइव आई थिंक एक्जार एलिट हो गया, तो उसमें अवेलेबल है, तो स्टैंड लोन वाले में तो है, इतना मेरे को पता है। हुँ। तो सपोज़ मैंने मेटा क्वेस्ट 4 को खरीदा अभी, तो मैं वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें कर सकता हूँ अभी? मतलब वहाँ पे हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे हम ऐप डाउनलोड करते हैं एंड जो यूट्यूब वगैरह है वो हम देख सकते हैं, या क्या होता है उसमें बेसिकली?
मेटा क्वेस्ट 4 तो आया नहीं है मार्केट में। अच्छा, मेटा तो क्वेस्ट 3 लेटेस्ट जो है। है 3 है लेटेस्ट, हाँ। अब बहुत कुछ कर सकते हो, तुम गेम खेल सकते हो, तुम चीज़ें सीख सकते हो, तुम यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स तो है ही वीआर में अवेलेबल, यूट्यूब भी वीआर में अवेलेबल है, राइट। फिर मेटा ने अभी रिसेंटली 3D वीडियोस का इंट्रोडक्शन लाया है। अब 3D वीडियोस मतलब स्पेशल वीडियोस हो गए जो एप्पल विजन प्रो ने नहीं लाया था, वो आईफोन से उनके स्टीरियो कैमरा से कैप्चर करो, तो फिर तुम लेकिन 3D में देख सकते हो वो वीडियो। सेम मेटा को इसने भी निकाला है, तो वो भी अवेलेबल है। बहुत चीज़ें हैं, मतलब तुमको ट्राई करना पड़ेगा। चीज़ें तो एंडलेस है। फिर पीसी वीआर वाले गेम खेल सकते हो तुम, जैसे हाफ लाइफ एलिक्स हो गया, प्रोपगेशन वीआर हो गए, तो ये सारे पीसी वीआर बेस्ड गेम्स है, तो वो भी तुम खेल सकते हो अपने पीसी पे कनेक्ट करने के लिए। बट एक रिक्वायरमेंट होता है कि तुमको अपने पीसी में ग्राफिक कार्ड चाहिए, बिना ग्राफिक कार्ड के तुम पीसी वीआर नहीं चला सकते। ओके, तो वहाँ पे मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं होता, सिर्फ प्रोसेसर मतलब सीपीयू होता है किसमें? तुम्हारा हेडसेट में? उसमें हेडसेट में। नहीं, स्टैंड अलोन मोड में तो समझ लो वो तुम्हारा फ़ोन जैसा ही है, फ़ोन जैसा ही है वो। ओके। तुम्हारा फ़ोन जैसा पावरफुल है, उसमें स्पेसिफिक वीआर के लिए स्पेसिफिक प्रोसेसर्स बनते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन मैन्युफैक्चर करता है। आई थिंक तो अभी मीडियाटेक भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगा। तो स्नैपड्रैगन एक्सा 2 हो गया, एक्सा 2 प्लस हो गया, स्नैपड्रैगन एक्सा हो गया, तो ये प्रोसेसर के सेगमेंट है। उसमें जीपीयू सीपीयू सब एसओसी है ना, तो उसमें सब कुछ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। कूल, मतलब पूरा ही सिस्टम अलग है। हाँ, पीसी वीआर में क्या होता है कि पीसी वीआर में जो पीसी वीआर गेम्स के टाइटल्स है, ठीक है, वो तुम चला सकते हो अपने हेडसेट को डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने पीसी से, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाता है। तो फिर जो गेम्स चलते हैं, ठीक है, फिर वो तुम्हारे पीसी के ऊपर चलते हैं, मतलब पीसी के पावर के ऊपर चलता है, तुम्हारा पीसी कितना प्रोसेस कर पा रहा है। तुम्हारे फिर वो हेडसेट का प्रोसेसिंग यूज़ नहीं करता, वो फिर तुम्हारा पीसी पूरा यूज़ करता है, तो वो उसमें पीसी वीआर का सिनेरियो आ जाता तो वो चीज़ और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। है, राइट। या कूल। तो मतलब तुम्हारा वीआर में बेसिकली जैसे एंड्रॉयड आईओएस होता है, तो ऐसा डिफरेंस होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है, या वीआर में ओवरऑल एक ही प्लेटफॉर्म है एप्पल विजन प्रो को छोड़ के, ऑफ कोर्स। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। ओके। जैसे मेटा में आई थिंक मेटा ओएस ओएस है, ठीक है। अब आई हम्म। थिंक वो और एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन बना रहे हैं अलग से, मेटा होराइजन ओएस, वो अभी तक लॉन्च नहीं करा। मे भी पता नहीं, मे भी इसी का नाम मेटा होराइजन ओएस हो, बट आई थिंक सब लोग इसको मेटा क्वेस्ट ओएस बोलते हैं। एंड एच का डिफरेंट है, राइट, लिनोवो का डिफरेंट है, फिर क्या कहता है, एप्पल का तो है ही डिफरेंट। बट अभी पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम सबके डिफरेंट है, पीको का भी डिफरेंट है, ठीक है। बट फिर उसमें कॉमन क्या आ जाता है कि कैसे सारे ऐप्स, जो ऐप मेटा क्वेस्ट में रन कर रहे हैं वही पीको में कैसे रन कर रहे हैं, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म लेयर आता है ओपन एग्जार का। तो वो क्या करता है कि वो कंपैटिबिलिटी लेयर बना देता है, समझ लो क्रॉस प्लेटफॉर्म बना देता है एक एप्लीकेशन को। तो अच्छा, तुम फ्लटर उसी जैसा ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ समझ लो वैसा ही है। उसी एप्लीकेशन को तुम क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हो। हाँ, कूल। अब चीज़ देखो, चीज़ ये है ना, जो पीको का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेटा क्वेस्ट का है, वो है बेस्ड एंड्रॉयड पे ही है, वो सारे एंड्रॉयड पे अच्छा। बेस्ड है, ठीक है। अच्छा। बट इंस्टॉल उनमें एपीके ही होता है। चीज़ ये है ना, कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन, हेडसेट कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके कैमरास के जो ट्रैकिंग कैमरास के कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी इशू आता है। तो ओपन एग्जार क्या करता है, वो तुमको कंपैटिबिलिटी लेयर दे देता है कि हाँ ये चीज़ें कॉमन कर देंगे, एक उस लेयर के थ्रू पास होगा, इंस्ट्रक्शंस चाहे डिफरेंट हो, लेयर के थ्रू पास होकर इंस्ट्रक्शंस फिर कॉमन हो जाएंगे, फिर वो एप्लीकेशन किसी भी जगह चल सकता है। तो ऐसा कांड होता है उसमें। ओपन एक्सआर लेनोवो ये लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वो बनाते हैं, हेडसेट बनाते हैं, राइट? ओपन एग्जा हेडसेट नहीं बनाता, ओपन एग्जा एक स्टैंडर्ड हो गया, जिसके ऊपर अच्छा, हेडसेट, स्टैंडर्ड हो गया। जिसके ऊपर एप्लीकेशंस बनते हैं, जिसके बेसिस पे बनते हैं, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट हम्म। चीज़ों पे चल पाए। जैसे फ्लटर हो गया, हम्म। एक प्लेटफॉर्म देता है ना कि डिफरेंट हम्म। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे तुम क्रॉस प्लेटफॉर्म चला सकते हो, राइट। सेम ऐसा कुछ समझ लो ये भी। कूल। और उसमें तुम्हारा डेवलपमेंट प्रोसेस सेम ही होता है कि तुम्हें वही यूनिटी से तुम सब कुछ को एक्सेस कर पाओगे? बस थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट हो जाता है कि एस डी के अच्छा। को तुम कैसे सेपरेट करो, बट इतना भी डिफरेंट नहीं है, सिंपल ही है वो, उसका इंटीग्रेशन इतना हार्ड नहीं है। सिर्फ तुम्हारा विजन प्रो के लिए पूरा प्रोसेस अलग है कि स्वीप वगैरह उसका सीखो एंड देन। पूरा अलग है, हाँ उसका पूरा अलग है। उसके लिए तो आई थिंक तुमको यूनिटी का भी
इंडस्ट्रियल लाइसेंस पता नहीं कुछ एक है बड़ा भयंकर सा, तो तुमको उसके लिए मतलब पहले तो तुमको मैकबुक चाहिए, ठीक है। हुँ, उसके ऊपर तुमको विजन प्रो चाहिए जो इंडिया में 5.5 लाख 6 लाख 7 लाख का बिकता है, ठीक हुँ। है। फिर मैकबुक खुद बेस मॉडल ही ले लोगे तो तुमको स्टूडेंट डिस्काउंट पे भी 1 लाख 10 13 का मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिटी का तुम 2-3 हज़ार डॉलर साल का ले लो, बहुत खर्चा है मतलब। अच्छा, यूनिटी फ्री नहीं है? यूनिटी यूनिटी फ्री पेड है? है, यूनिटी ओके। फ्री है। पेड सिर्फ एप्पल विजन प्रो के लिए स्पेसिफिकली बना रखा है, वैसे तो उनका है इंडस्ट्रियल, अगर $200,000 के ऊपर कमा रहे हो फिर एक सर्टेन सर्विस चार्ज लगता है, तो वो अलग चीज़ है। इंडिविजुअल के लिए वो पूरा फ्री है, एजुकेशन के लिए फ्री है वो। अच्छा। पर्सनली यूज़ कर रहे हो तब भी फ्री है, बट एक कंपनी के लिए या फिर एप्पल विजन प्रो यूज़ करना तब वो पेड आ जाता है एप्पल उसका के लिए बहुत, अभी तो सब रिसेंटली कुछ बहुत मतलब लाइसेंसिंग का प्रीमियम है। प्रॉब्लम। अरे एप्पल के लिए बहुत सब कुछ प्रीमियम है यार। हाँ। स्टूपिडली प्रीमियम है, स्टूपिडली। आई मीन मैकबुक्स बड़े मस्त हैं, ठीक है। मैं क्या कहते हैं, मैं अभी रिसेंटली लिया हूँ, हुँ। कितना मस्त काम करता है, कितना, लेकिन प्रोसेसिंग से लेकर सब कुछ मस्त है। मेरे को पूरा ऑपरेटिंग अपने सिस्टम भी पीसी जैसा अच्छा है। परफॉर्मेंस, हाँ मेरे पूरे हुँ, पीसी में जो परफॉर्मेंस मिलता है वैसे परफॉर्मेंस मेरे को इसमें मिल जाता है। हुँ, तो हुँ। क्या कहते हैं, तो एप्पल का क्या कहते हैं इकोसिस्टम बड़ा मस्त है, ठीक है। मतलब मैकबुक बड़ा मस्त है, ठीक है। मेरे को आईपैड का कभी सेंस नहीं बना, बट मैकबुक बड़ा मस्त है, ठीक है। तो उनकी कुछ चीज़ें अच्छी है, बट ये ना लाइक ये आई थिंक स्टुपिडिटी है कि डेवलपर्स फिर तो कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, हुँ, राइट। हुँ। और ना किसी को करने का मन करेगा, तो फिर वो सिर्फ बिल्कुल। कंपनीज ही वर्क कर पाएंगे, इंडिविजुअल मोस्टली कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो वो कुछ हुँ। सेंस नहीं बनता, मेरे को तो सेंस नहीं लगता उनके इस प्राइसिंग स्कीम पे। हाँ, वो तो है। मुझे लगता है एप्पल हम्म, में क्या होता है ना, लॉन्च लॉन्च करने के बाद तुम्हारा वो मास एडॉप्शन में बहुत टाइम लगता है। आई थिंक आईफ़ोन के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि शुरू-शुरू में प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है। मैक्स में भी शायद जो छोटा डब्बा आया था ना, वो भी शायद बहुत महँगा था। देन धीरे-धीरे वो प्राइसिंग कम होता है शायद। कहाँ कम होता है वो, तो फिर तुम्हारा मतलब नया लॉन्च होगा फिर जाके कम होता है वो, हाँ, नया आईफोन। प्रीवियस वाले का। हाँ हाँ, फिर जाके प्रीवियस वाले का कम होता है। हाँ, वो तो है। आई सो थिंक हाँ, हाँ, मैं फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल। कहता मेरे को अगर आईफोन लेना हुआ, ठीक है, अभी तो लिया नहीं है, हुँ, हुँ, बट अगर लेना हुआ हुँ, तो मैं लूँगा जस्ट फॉर वन रीज़न कि उसमें लाइडार सेंसर है, ठीक है। अब लाइडार जो क्या होता है उसमें तुम 3D स्कैन्स कर सकते हो। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा जो 30-40 लाख के आते हैं वो वैसा एक्यूरेट है, वैसा नहीं है, बट डिसेंट है काम, मतलब मेरे काम में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द हुँ, ओनली रीज़न टू बाई एन आईफोन फॉर मी, राइट। अदरवाइज 30-40 लाख का मैं क्या करूँगा उतना बड़ा क्या कहते हैं लाइडास के स्कैनर लेके, वो कोई सेंस ही नहीं बनता, मैं हाँ, तो उतना यूज़ भी नहीं करूँगा। मेरे को बस अपने पर्सनल काम के लिए चाहिए वो लाइडा सेंसर, अपने चीज़ों को ट्राई करने के लिए, लेकिन हो तो मैं लूँगा तो उसके लिए लूँगा, फिर तभी सेंस बनता है, नहीं तो मेरे को तो आईफोन का भी टू बी ऑनेस्ट डजंट मेक दैट मच सेंस। मेरे हुँ, लिए तो लाइक इन जनरल यूज़ मैं, मेरे लिए एंड्रॉयड भी काम कर जाता है। तो हुँ, दैट्स द थिंग, आई थिंक पीपल शुड बाई थिंग्स इफ दे हैव सम यूज ऑफ इट, राइट। बेकार में ही चीज़ें खरीद रहे हो दिखाने के लिए, क्या जाने कि दूसरे को क्या जाना है, राइट। वो बस देख रहा है तो क्या क्या मतलब क्या करोगे इतना सोशली दिखा के, नहीं। और मेरे को मतलब सेंस नहीं आता, क्या 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 फ़ायदा, क्या कहता है, अगर खुद से लियो, ठीक है, खुद के पैसे लियो, बढ़िया, क्या दिखाए क्या करोगे, राइट। खुद की अचीवमेंट है, गुड। पेरेंट्स के पैसे से लियो फिर तो दिखाना ही क्या है भाई, फिर तो दिखा ही मत, फिर तो मतलब खुद ने भी नहीं लिया है, राइट। मतलब है ऐसा। बिल्कुल। तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट के मतलब एक शॉर्ट रोड मैप के ऊपर कि तुम्हें कितना टाइम लग सकता है ये पूरा ज़ीरो से लेके एलवीआर को सीखने में, एंड अगर हम मंथ बाय मंथ को देखें तो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? किस तरीके से यार सीखना चाहिए? देखो, तुम एक बेसिक ए आर डेवलपर, ठीक है, ए आर वी आर डेवलपर 1 महीने में बन सकते हो, ठीक है, कि कर पाओ थोड़े बहुत चीज़ें। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे वो फिर एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, ऑप्टिमाइजेशंस का हो गया, राइट। फिर कैसे ऐप्स को बिल्ड करता है, फिर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे काम कर रहा है, किस किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा है, राइट। तो उस टाइम ही फिर पता लगता है, नहीं तो तुमको
ऐसा कुछ है तो नहीं टाइमलाइन, बट 1 से 2 महीने में तुम सीख सकते हो कि हाँ, तुम ये ऐसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी ऐप बनाओगे। फिर उसके बाद जो होता है वो तुम्हारा अपने आप को अपग्रेड करने का ही पूरा सेशन होता है कि ये चीज़ें तुम और नए सीख रहे हो, ऐसे इसको यूज़ करना है, राइट? ये ऐसे तुमको प्रोग्रामिंग करनी है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है? ऐसे तुमको ऑप्टिमाइज़ेशंस को कैरी आउट करना है, ऐसे तुमको प्रोडक्शन में लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन आ जाती है, नहीं तो यही है वैसा तो। फॉर गेटिंग अ जॉब तुम्हें क्या लगता है कितना मंथ देना चाहिए? एटलीस्ट 6 मंथ्स आई थिंक ऑलमोस्ट एटलीस्ट रखने चाहिए। हाँ, 6 मंथ, 6 मंथ आई थिंक, हाँ ठीक है, एक एवरेज लेके चल सकते हो, बट आई थिंक वन कैन डू इन अ मच लेस टाइम। आई थिंक 3 महीने, फर्स्ट एक नॉर्मल फर्स्ट इंटर्नशिप लेने के लिए तो 2 से 3 महीने इनफ है, आई वुड से। सो उसका प्रोसेस क्या होगा कि किस तरीके से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप? तो उसके लिए मैंने एक अलग से रोड मैप बना रखा है, वो तुम लिंक कर देना। वो ठीक है फिर तो मतलब है उसमें पूरा लिस्ट है, फिर एक्सप्लेन करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। तब तो वो बेटर है, बहुत टाइम बच गया ऑलमोस्ट। तो नाइस, तो मतलब 3 to 6 मंथ्स में वन कैन गेट अ इंटर्नशिप और अ जॉब अराउंड। या बट एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी हाँ। चीज़ सीख रहे हो, राइट? सिर्फ ए आर वी आर नहीं, कोई भी चीज़, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीख लो कैसे बन रहा है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लो वो वर्क कैसे कर रहा है, एप्लीकेशन की वर्किंग नहीं, वो हेडसेट, वो एक्सपीरियंस। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में एक एल्गोरिदम आता है, साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग, जिसकी वजह से मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी पॉसिबल होती है। वो कैसे वर्क कर रहा है, उसके ऊपर क्या ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई हो रही है। फिर वर्चुअल रियलिटी में लेंसेज का क्या काम है, फ्रेजनल लेंसेज और पैनकेक लेंसेज क्या कर रहे हैं, उसके डिस्प्ले सिस्टम्स क्या है, स्टीरियोस्कोपिक रेंडरिंग क्या है, उसका रेंडरिंग का ओवरहेड, वो जो इन डेप्थ डिटेल है ना, वो आई थिंक अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स, एटलीस्ट आई वुड से, जो भी स्टार्ट करे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई ध्यान में भी इन चीज़ों को नहीं देता। आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। यू शुड लर्न एज मच एज पॉसिबल, अंडरस्टैंड हाउ दैट थिंग इज वर्किंग, राइट? बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिलीव मी, एक लेवल तक जा सकते हो तुम, ठीक है? एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ मिलेगी, उसके बाद तुमको मिलनी ही नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिच, like you know, at a higher point, right, where you can feel proud of yourself, where you can earn a lot of money. तुम अगर सिर्फ वी आर सीख रहे हो, सिर्फ डेवलपमेंट करना सीख रहे हो, तुमको फिर लाइक यू नो उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते ना। इट वुड बी अ हार्ड रोड फॉर दैट। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेस्ट, अंडरस्टैंड करो, यू नो, डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। तुम्हारे जैसे हजार लोग हैं मार्केट में अवेलेबल, तुम कैसे डिफरेंट हो, राइट? तुम कैसे डिफरेंट हो? डिफरेंट तुम अपने को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम्हारा हो गया क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हो, राइट, हाउ इफेक्टिव इट इज, बिल्कुल हाउ गुड इट इज। सेकेंड बिल्कुल। तुम्हारा पैरामीटर हो गया कि तुम्हारे कितने अंडरस्टैंडिंग है, राइट? इफ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट यू आर वर्किंग विथ, फिर तुम आगे कैसे ही बढ़ोगे? तुमको तो ऐसा हो गया, तुम मशीन लर्निंग कर रहे हो बट तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, राइट? बना चीज़ ले रहे हो, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कैसे कर रहे हैं। तुम अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तुम चीज़ें बनाओगे कैसे? सेम वी आर के साथ है, ठीक है? तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे बनाओगे तुम? एक सर्टन तक बना सकते हो, बिकॉज एंड आई थिंक what everyone should do is try to focus their end goal in research, because VR में research, like personally बोलूँ तो इंडिया में बहुत कम है, right? All the institutes, मैं बोलना तो नहीं चाहता, but 99% of them are just using AR VR and AIML as a name to gather students into their institution, जैसे blockchain के साथ हुआ था, right? Research उनके पास कुछ नहीं है, research labs कुछ नहीं है, ठीक है? And I think this is the biggest problem in बेसिकली India क्या हो रहा especially. है ना, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बेसिकली हमारा उस सीएस का उस सीट को वो लोग एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो लोग और ज़्यादा स्टूडेंट्स अरे को घुसा रहे हैं उसमें। बहुत, मैं फैक्ट बताता हूँ, ठीक है? हम्म रिसर्च लैब्स इंडिया में ना के बराबर है, ठीक है? इंडिया में हम्म रिसर्च बहुत ही कम है, और है भी तो इतना अच्छे से नहीं होता जो यूएस में होता है, ठीक है? वहाँ अगर ए हम्म आर वी आर का सिनेरियो देखें, उनका मार्केट ग्रोथ बहुत है, उनके वहाँ मार्केट बहुत है, इंडिया का इतना मार्केट है नहीं अभी। ग्रोथ हो रहा है बट अभी उस लेवल पे आया नहीं है, ठीक है? आई नो कि हम्म टाइम लगेगा, बट आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ जो मतलब प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, इवन प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, आई थिंक दे शुड नॉट लाई अबाउट व्हाट दे हैव, लाइक यू नो। हम्म तुम बोलो कि नहीं है, ठीक है, रिसर्च लैब नहीं है,
बिल्कुल, बढ़िया बिल्कुल, बात है, ठीक है। नहीं है, क्या बिल्कुल। करेंगे, तुम्हारे पास हेडसेट्स अवेलेबल, दैट्स फाइन। बोल रहे हैं हुँ, हुँ। हमारे पास रिसर्च लैब है, हमारे पास ये है, बट जाके देखोगे उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक बड़ा सा रूम बिल्कुल, बना के रख दिया जिसमें कोई स्टूडेंट्स काम नहीं करते। लाइक और हज़ारों हज़ार रिसर्च पेपर डेली के पब्लिश करे जा रहे हैं। सो दैट्स रियली रियली अ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवन लाइक आईआईटी बॉम्बे में एक कंसोर्टियम है, आई थिंक एक अलग से एक्सटीआईसी कर, उनका है कुछ रिसर्च सेंटर एआर वीआर के लिए, बट टू बी ऑनेस्ट मैं इतना कुछ देख सकता हूँ, राइट, देख चुका हूँ रिसर्च के नाम पे इंडिया में। तो जब तक मैं अपने आंखों से उनका रिसर्च लैब नहीं देखूंगा एआर वीआर का, तब तक पर्सनली मैं बोल रहा हूँ मेरे को बिलीव नहीं होगा। लाइक टू बी ऑनेस्ट नहीं होने वाला। लाइक ऐसा सिनेरियो हो गया है। मार्केटिंग गिमिक है सब। पूरा मतलब पूरा गिमिक है, पूरा झूठ है, झूठ फैला रखा है मार्केट में और कुछ नहीं है। आई मीन श्योर इट्स अ गोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में ग्रोथ हो रही है, बट इतना झूठ तो ना फैलाओ कि जस्ट स्टूडेंट गैदर करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, राइट। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स जस्ट a white lie on the face of any student. बिल्कुल। एंड यहीं पे एक और चीज़ कि तुमने जो बोला रिसर्च के बारे में कि डेप्थनेस के बारे में, यू आर सेइंग कि तुम पहले कोई चीज़ को सीख लो एप्लीकेशन लेवल में कि तुम उसको यूज़ कर पाओ एंड एप्लीकेशन बना पाओ एंड देन गेट अ जॉब एंड देन अंडरस्टैंड कि अंडरलाइंग चीज़ें कैसे काम कर रहा है, कि फंडामेंटल्स क्या है, तो तुम्हें और ज़्यादा उसका डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट? Yeah. श्योर। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि दो काइंड ऑफ अप्रोच हो सकते हैं कि अगर कोई इसको सिर्फ सीख रहे टू मेक एप्लीकेशन एंड मे बी बिल्ड इज ओन स्टार्टअप, तो उसके केस में मुझे लगता है कि शायद एप्लीकेशन लेवल में कोई बंदा अटक सकता है कि उसको उतना डेप्थ नहीं जाना होता है। बट इफ यू वांट टू एक्चुअली गेट इनटू रिसर्च, जो तुमने बोला अभी, कि तब तुम्हारे लिए ऑफकोर्स अंडरलाइंग चीज़ों को सीखना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो स्टार्टअप के बारे में जो है सिर्फ कि एक हाँ। चीज़ बताता हूँ, सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, अगर तुमको सिर्फ रिसर्च, आई थिंक एज अ डेवलपर ऑल्सो यू हैव टू नो what things are going on behind the technology. It's always better to do that, right? Because तुमको हम्म पता नहीं ना कब किस पे तुम वर्क करो, right? Like हम्म for me, हम्म, building a VR headset or working on an architecture to build something like that is more interesting, right? Than building a VR application. Like मेरे को पसंद है प्रोटोटाइपिंग करना, आई लाइक टू बिल्ड थिंग्स, बट इफ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी टू build a VR headset from scratch, or maybe build an architecture, or build an SDK from scratch, I would grab onto it because that's something I like, right? So I think in-depth understanding hona is important for be it developer or a researcher. It's always better to have. श्योर श्योर। तो अभी तुम मतलब जिस कंपनी में काम करते हो तो वो बेसिकली रिमोट है, राइट? मैंने जो देखा लोकेशन वहाँ Yeah, पे। yeah. हाँ। सो कूल। तो तुमने पहले तो तुमने कैसे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिला? I just reached out to the founder, I just messaged him and he said that after 2 months they would have a vacancy. So reach out ओके। to him by then. And I reached out and I gave a test on C Sharp. I passed it and I got the job. इट वाज योर फर्स्ट जॉब और? Oh no, this one I'm talking about Victory. First job? ओके। Which हाँ, one are नहीं you नहीं, talking about? ये फर्स्ट जॉब नहीं था। नहीं, ये फर्स्ट जॉब नहीं था, ये तो फोर्थ या फिफ्थ है शायद। अच्छा। तो उससे पहले तो मतलब फर्स्ट जॉब तुम्हें कैसे मिला देन, जो फर्स्ट प्रॉपर जॉब था? और एक ना दो दो दिन का 2-3 दिन का वर्कशॉप हुआ था ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर V4 के साथ। तो मैंने वो उस टाइम मेरे को यूनिटी इंजन आता था, ठीक है, तो उस टाइम मैं गेम डेवलपमेंट में भी था, तो मैंने सुना था ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बहुत कुछ, तो मैं सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। 2019 आई थिंक 19 या 20 की बात है। हाँ, 19 या 20 की बात है, तो मैंने ज्वाइन करा। फिर मैंने सीखा थोड़ा V4 या यूनिटी इंजन से करना सीखा, थोड़ा एप्लीकेशंस बनाए। उसके बाद देखा उन्होंने क्या कहते हैं, एक महीने बाद उन्होंने डाला था कि इंटर्नशिप के लिए चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा हो गया। और उसके लिए मेरे को पेमेंट नहीं मिलती थी, लाइक इट वाज अ फ्री इंटर्नशिप। तो मेरे को आई थिंक द ओनली वे आई अर्नड ओवर देयर वाज बाय टीचिंग। लाइक मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया करता था उस टाइम उनके थ्रू, तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होती थी। तो उसमें आई थिंक मेरा फर्स्ट अर्निंग था ₹3000 का, अराउंड $36। तो उस टाइम की ये मेरी फर्स्ट अर्निंग थी। अ मंथ? तो हैं? ओह नहीं, बस एक 2 या 3 बार पढ़ा दिया एक अच्छा। हाँ, तो बस उसी का मंथली मेरा कुछ नहीं था वहाँ। वहाँ मतलब हाँ जैसे-जैसे हाँ। पढ़ाया वैसे ही, लाइक उस वहाँ से मेरे को ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई थी, मतलब एकदम नहीं हुई थी।
वो बस एक्सपीरियंस मेरे को मिला था हाँ, बेसिकली। बस एक्सपीरियंस मिला था। कूल। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जॉब कैसे मिला उसके बाद? वही मैंने रीच आउट करा फिर लिंक्डइन के थ्रू। अच्छा, मतलब तुमने हाँ। आउटरीच से ही तुम्हें मिला है बेसिकली। हाँ, मैं फैक्ट बताता हूँ, कभी भी जो जॉब पोर्टल्स होते हैं ना, हम्म। अगर छोटी कंपनी हो, बहुत छोटी कंपनी हो, तब जाके अप्लाई करो, नहीं तो कभी काम नहीं आता वो जॉब पोर्टल, तुमको रीच आउट ही करना पड़ता है। बिल्कुल, फिर हज़ारों तो लोग वहाँ पे आके अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सैचुरेशन होता है, काम का नहीं होता, तुम फिर एग्जीक्यूटिव्स को ही रीच आउट करो, डेट फाउंडर को रीच आउट करो, सीईओ को रीच आउट करो, अगर तुम्हारे हुँ। लिए पॉसिबल है कि है तो नहीं, मतलब होगा तो। तो कैसा लेवल में आने के बाद तुम्हें लगता है कि रीच आउट करना सही है? जब तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ तुम कर सकते हो, तो तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ तुम्हारे पास ओके। प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोजेक्ट बना के दे रहे हो, ठीक है, एकदम बेसिक्स है मत, फिर आई वुडेंट सजेस्ट कि तब जाओ। हाँ, जो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, कुछ लोग तो इग्नोर मार देंगे, ठीक है, हुँ, हुँ। कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, फिर वो बोल भी देंगे कि हाँ तुम थोड़े और बेटर बनाओ, फिर तुम माना, फिर देखेंगे। हुँ, बट आई वुड से कि तुम अगर रीच आउट करना ही चाहते हो तो एक पोर्टफोलियो अच्छा बना के करो, कुछ अच्छी चीज़ें बना के तुम कर लो, राइट, तब जाके फ़ायदा है, नहीं तो बिल्कुल, चांसेस बढ़ जाते हैं ना। अब बिल्कुल। मैं तुमको एक फैक्ट बताता हूँ, ये फैक्ट है, मैं इंडियन क्लाइंट्स के साथ वर्क कर चुका हूँ, मैं यूएस के क्लाइंट्स के साथ वर्क कर चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक यूएस क्लाइंट्स आर द मोस्ट easiest to work with, right? हुँ, हुँ, Because they understand you. uh, फिर क्या कहता है, पेमेंट भी ज़्यादा मिलती है, राइट, बिकॉज वहाँ का हुँ, हुँ, डॉलर जो एक्सचेंज रेट होता है वो भी ज़्यादा होता है, राइट। सो ज़्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है, नहीं तो इंडियन क्लाइंट के साथ वर्क करोगे थोड़ा मतलब रहता है, मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा सा रहता है, वो रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा दिक्कत देता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। कि इंडिया में लोग क्या सोचते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी वाला चीज़ को ज़्यादा वो लोग सोचते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं उससे इतना पैसा दे रहा हूँ तो मैं कितना काम करा सकता हूँ उनसे, ऐसा सोचते हैं शायद। मैं फैक्ट बताऊँ, मैं अगर उसको इतना पैसा दे रहा हूँ तो उससे मैं ज़्यादा काम कैसे करवा सकता हूँ, ऐसा मतलब सोच होता है। आई वो हाँ, देख, ये सोच गलत नहीं है, मैं गलत तो बोलूँगा नहीं, ठीक है, बिकॉज़ कोई अगर पे नहीं, कर रहा नहीं। है तो उसको काम तो चाहिए, ठीक है, हुँ, बट हुँ, चीज़ ये है ना, इंडिया में तेरे पीछे पड़े रहेंगे, हुँ, ठीक है, कि डेली पीछे पड़े रहेंगे। वहाँ का ऐसा नहीं होता, वहाँ अगर तुमको टाइमलाइन मिल रहा है, डेडलाइन पे ख़त्म कर दो, बहुत है। ऐसा नहीं है कि क्या कहता है, फिर तुम कैसे काम कर रहे हो, राइट, व्हाट्स योर वर्क फ्लो, उतना मैटर नहीं करेगा। हुँ, हुँ, तुम अगर तुमको एक एक हफ्ते का टाइम दिया गया है इस पर्टिकुलर फीचर के इम्प्लीमेंट, एक हफ्ते के अंदर करके दे दो, चाहे तुम शाम को वर्क कर रहे हो, सुबह वर्क कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम हुँ, बस करके दे रहे हो, वही बहुत है। एंड हुँ। ये मतलब वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, वहाँ मतलब वर्क एनवायरनमेंट है, अंडरस्टैंडिंग वाला वर्क एनवायरनमेंट, तुम कंफर्टेबली वर्क कर सकते हो। यहाँ रेजिस्टेंस सा फील होता है यहाँ थोड़ा। कूल, कूल, बिल्कुल। तो मतलब पहले तो लर्न द स्किल एंड लर्न द बिल्ड द प्रोजेक्ट एंड देन रीच आउट टू द सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली टू वीआर हाँ, कंपनीज। हाँ। तो वो कंपनीज कैसे मिलता है बेसिकली, तुम्हें कहाँ से मिलता है कि कौन कौन कैसा कैसा प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं वीआर में, क्योंकि आई थिंक कम ही होगा एज कम्पेयर टू एप्स एंड ऑल। अरे बहुत कंपनीज है, अच्छा, बहुत बहुत है, है। मार्केट में भरी पड़ी है, डेवलपर्स कम है, ऐसा बोलो, स्किलफुल अच्छा, टैलेंट कम है, नाइस। कंपनीज बहुत है। यूएस में तुमको लाखों की पेमेंट मिलती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म, तुम महीने में लाखों कमा सकते हो, हम्म, अगर यूएस में किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, ठीक है, रिमोटली अगर वर्क कर रहे हो तुम अच्छा खासा हम्म, पैसा कमा सकते हो, स्किल होना चाहिए बस, पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, और रीच आउट कर सकते हो तो करो, ठीक है। मैं अब सच्ची बता रहा हूँ, मैं अगर 10 बंदों को रीच आउट करता हूँ, ठीक है, तो उसमें से कुछ होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो ये है सिनेरियो, ये तुम कहीं भी करो, ये सिनेरियो तुमको मिलेगा, ठीक है। हम्म, क्या कहते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो तुमसे बात करती है, बट उनका ये है कि तुम फिर वहाँ जाके काम करो, ठीक है। जैसे एक कंपनी हम्म, मैंने अप्लाई करा था, वो फ्रांस की कंपनी थी, ठीक है, हम्म, तो हम वहाँ हुआ नहीं, बिकॉज उनको ये था कि मैं वहाँ जाके शिफ्ट करूँ, रिमोट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। वो रेडी थे मेरा क्या कहता है सब रीइम्बर्स करने के लिए, सब कुछ देने के लिए वीज़ा, बट चीज़ ये था कि मेरे लिए वो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो हम्म, चीज़ है कि रीच आउट करो ना, देखो कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, किसको क्या चाहिए, राइट, किसको क्या, कौन क्या ढूंढ रहा है, किस लेवल का डेवलपर ढूंढ रहा है, तो रीच आउट करो एंड यू विल गेट टू नो।
लेकिन वो पता लगता है जब रीच आउट करते हैं तब जाकर पता लगता है। हर एक बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। लेकिन मेरे ऐसा हो सकता है कि अगर तुम रीच आउट कर रहे हो तो मेरे से तुम्हारा पूरा 100% डिफरेंट हो सकता है। किसी का थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है, किसी का टोटली सिमिलर सिचुएशन हो सकता है। तो ये पूरा लाइक रैंडम सा होता है। इसमें तो मतलब डिपेंड करेगा जो कैसे रीच रीच आउट कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो लर्न द स्किल एंड रीच आउट, सिंपल स्टेप। हाँ, तो सिंपल है। जॉब जॉब पोर्टल्स में बेयरली कोई चांस होता है। हाँ। व्हाट एवर थिंक अबाउट द कि क्रिएटिंग कंटेंट, कि बहुत लोग जो लिंक्डइन में कंटेंट बनाते हैं कि अराउंड दिस, तो बहुत लोगों को इनबाउंड मिल जाता है, तो उसमें क्या टेक है? यार देखो, लिंक्डइन के कंटेंट का तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ज़रूर लिंक्डइन से ही मेरे को बड़ा लाइक लिंक्डइन से ही मेरे को बड़ा हेल्प मिला है, राइट? बट कंटेंट क्रिएशन का पर्सनली आई वुड से कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? आई एम एडमिटिंग आई एम रियली बैड एट मेकिंग कंटेंट, ठीक है? मेरा यूट्यूब चैनल है, 8-9 महीने हो गए, अभी तक एक वीडियो नहीं बनाया उसमें। अब एक वीआर के कोर्स में अपलोड करूँगा, उस कोर्स को मैं अपलोड वहाँ डाल दूँगा, फिर वापस 8-9 महीने बाद और एक कोर्स बनाऊँगा, फिर अपलोड करूँगा। तो मेरी हाँ, कोई हाँ, मैंने देखा। कंसिस्टेंसी कंटेंट में मेरी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है? मैं बस अपलोड कर रहा हूँ हाँ। बिकॉज़ मेरे को करना है, ठीक है? दूसरों का हुँ, हेल्प हुँ। हो रहा है, ऐसा है। तो ऐसा है, कंटेंट के बारे में मेरे से तो पूछो ही मत। बट हाँ, अगर बना रहे हो, अगर अपने शो स्किल्स को शोकेस कर रहे हो, राइट? हाँ, फिर एक ना एक टाइम पे तुमको उसका आउटकम मिलेगा ही, लेकिन वो तुमको मिलना ही होगा। तो वो तो फिर मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तुम करो मेहनत, तुम दिखाओ कि हाँ तुम ये बना रहे हो, तुम्हारे पास ये स्किल है, लाइक एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द आउटकम इजीली। श्योर, श्योर। सो सिंपल स्टेप वही है कि तुम जाके आउटरीच करो सिंपली। या सो यही है बेसिकली, हमने एआर वीआर सबके बारे में बात कर लिया ऑलमोस्ट। तो या और क्या बात कर सकते हैं, यही है बेसिकली।